सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 9 से 10, 14, 24 से 25, 30 से 32 और अध्याय 19 पद संख्या 1 से 3 तक। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबशालोम को देखा। जिस खच्चर पर अबशालोम सवार था वह एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अबशालोम का सिर बलूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबशालोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबशालोम को एक बलूत से लटकता हुआ देखा। योआब ने 3 भाले ले लिए और उन्हें अबशालोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बलूत से लटक रहा था। दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवार के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इनकी सूचना दी और राजा ने कहा, उधर जाकर खड़े रहो, और पहरेदार ने वही किया। तब कूशी के पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सबों के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कूशी से कहा, क्या नवयुवक अबशालोम कुशल है? और कूशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो, और उन सबों को भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र अबशालोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबशालोम, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अबशालोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजयोल्लास शोक में बदल गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, हम पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर।
मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य: हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य: हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। जय घोष। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 से 43 तक। जब यीशु नाव से उस पर पहुंचे तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नाम एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और ये कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह चंगी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उससे कहा, आप देखते ही है कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री ये जानकर के मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति ग्रहण कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की ज़रूरत क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वह सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे, यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वह उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि ये बात कोई ना जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो।
प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।